में फैला हुआ है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जे अनिलो प्रेमाधान करुणा प्रचुर जे अनिलो प्रेमाधान करुणा प्रचुर हे ना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर कहाँ मोरा स्वरूप रूपा कहाँ सनातन कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन कहाँ मोरा भाटा युगा कहाँ कबीरा एक काले को था गेला गोरा नटरा पाषाणों कोटे बो माथा आनले पाशिबो गौरांगा गुणेरा निधे कोथा गेले पावो से सब संगेरा संगे जे कैला विलास से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
राम राम हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Nittai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Vishnupad Paramahansa Pavajikaacharya Shri Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki ISKCON founder Acharya Jagat Guru saved the whole world. A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai Vishnupad Paramahansa Pavajikaacharya Stotroshtat Shri Srimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Prabhupada ki Anand Koti Vaishnavrind ki Namacharya Srila Haridas Thakur ki प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा राधिका रमन जी की श्री श्री कृष्ण बलराम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की श्री श्री गौरनिताय की विंद देवी तुलसी महारानी की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्री रूप गोस्वामी पाद की श्री गौरीदास पंडित जी की श्री श्री बलराम जी की आने वाली बलराम पूर्णिमा महा महोत्सव की निताई गौर प्रेमानंदे. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda.
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद। अपना के भृत्य करी कृष्ण प्रभु जाने। कृष्ण निर कलर कला अपना के माने। अपना के भृत्य करे कृष्ण प्रभु जाने। कृष्ण निर कलर कला अपना के माने। रे काला अपना। धन्यवाद। अनुवाद शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की वे अपने आप को दास मानते हैं और कृष्ण को अपना स्वामी मानते हैं। इस प्रकार वे अपने आप को कृष्ण के अंश का भी अंश मानते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधरण प्रलम्बारे नमस्ते तु पाहि मां कृष्ण पूर्वजा। श्री बलराम जी की जय। तो आज बहुत ही शुभ दिन है। आज हमारे बहुत ही प्रमुख आचार्य श्री रूप गोस्वामी जी का भी तिरुभाव दिवस है। गौरीदास पंडित जी का भी तिरुभाव दिवस है। तो उन पर हम चर्चा नहीं कर पाएंगे, बट संक्षिप्त में हम सबको रूपानुगा कहा जाता है। और रूप गोस्वामी जी राधा कृष्ण की लीला में रूप मंजरी हैं, चीफ मंजरी, मुख्य मंजरी हैं, जो ललिता सखी को असिस्ट करती हैं राधा रानी की सेवा में, क्योंकि सभी मंजरियों में सबसे वो प्रमुख हैं, इसलिए हमें रूपानुगा कहा जाता है। और इस्कॉन के निर्माण में
श्री रूप गोस्वामी जी का विशेष आशीर्वाद है। श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम ये न भूतले। चैतन्य महाप्रभु को मनोभिष्ट को जानते हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के महाभाव में हैं और जो रूप मंजरी हैं वो राधा रानी के महाभाव को एकदम जानती हैं। तो इसलिए क्या चैतन्य महाप्रभु का मनोभिष्ट था कि पूरे विश्व में पृथ्वी चाहते नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है में मोर नाम। और उसके लिए उन्होंने एम्पावर किया शिला प्रभुपाद को। शिला प्रभुपाद जब राधा दामोदर मंदिर में थे तो हमेशा रूप गोस्वामी जी की समाधि में उनसे प्रार्थना करते थे और उनका साक्षात्कार भी हुआ रूप गोस्वामी जी से। और रूप गोस्वामी जी उनको आश्वासन दिया कि आप जाइए विदेश में प्रचार कीजिए। श्री रूप गोस्वामी पाद की जय। और गौरीदास पंडित हम जानते हैं अंबिका कालन में गौर निताई के विग्रह कैसे प्रकट हुए और ये भी कृष्ण की लीला में, कृष्ण बलराम की लीला में सुबल सखा है। तो गौरीदास पंडित जी की जय। तो बलराम कथा को आगे बढ़ाएंगे। बलराम पूर्णिमा आने ही वाली है। तो ये आदि लीला के 5वें अध्याय का 137वां संख्या प्रयार है। आपना के भृत्य करी कृष्ण प्रभु जाने, कृष्ण कलार कला आपना के माने। तो बलराम जी के विषय में बताया गया वो अपने आप को कृष्ण का दास मानते थे, भृत्य मानते थे। और जैसे कल की क्लास में मुरली ने बताया कि कैसे बलराम जी अपना विस्तार 5 रूप में करते हैं कृष्ण की सेवा के लिए। बलराम जी पहले विस्तार हैं कृष्ण के और फिर अपना विस्तार 5 रूपों में करते हैं। महासंकर्षण, 3 पुरुष और 1 शेष। और साथ में स्वयं वो कृष्ण की लीला में उनके सहायक बनते हैं। और भगवान अपना विस्तार बलराम जी के रूप में करते हैं हम सब जीवों को दिखाने के लिए कि वास्तव में सेवा भाव क्या होता है और शरणागति कैसे कोई ग्रहण कर सकता है। तो मुख्यतः आज यही विषय रहेगा। बलराम जी अपना विस्तार 5 रूप में करके कृष्ण की हर तरह से सेवा तो करते ही हैं, साथ में बलराम जी हर रस में भगवान की सेवा करते हैं। रूप गोस्वामी जी इनको बताते हैं सकुल रति। संकुल रति मतलब कि सारे के सारे जो रस हैं वो एक जब उसमें पूरे के पूरे में, चाहे वो शांत हो, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य में, शांत रस के रूप में, शांत भाव में आसन बन जाते हैं, वसन बन जाते हैं, भगवान के कपड़े बन जाते हैं, भगवान के भूषण बन जाते हैं, भगवान की छतरी बन जाते हैं, भगवान की पादुकाएं बन जाते हैं, भगवान का धाम बन जाते हैं। संदनी शक्ति है तो भगवान का धाम। अब हम देखते हैं ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी गुणगान करते हैं। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाभिताभि एव निज रूप तया कलाभि। आनंद चिन्मय रस, आनंद यानी कि भगवान की लादनी शक्ति, चिन्मय यानी चित यानी भगवान की संवित शक्ति, यानी कि स्वयं राधा रानी और कृष्ण जब इकट्ठे होते हैं और रस का आस्वादन करते हैं तो कहाँ इकट्ठे होंगे? ब्रज में इकट्ठे होंगे। कोई स्टेज चाहिए, कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, तो वो कौन देते हैं? बलराम जी। बलराम जी धाम है ना। और रूप गोस्वामी ये भी बताते हैं कि जो व्रज है वो एक कमल के फूल के समान है। तो कमल का फूल सूर्य के निकलने पर खिलता है और सूर्य के अस्त होने पर बंद हो जाता है। इसी प्रकार से भगवान की लीलाओं को और फैसिलिटेट करने के लिए कभी धाम एक्सपेंड कर देता है, विस्तार कर लेता है अपने आप को, कभी अपने आप को संकुचित कर लेता है। जब सुबह सुबह कंस भेजता था असुरों को कृष्ण के वध के लिए, तो भगवान बलराम जी क्या करते थे? ब्रज को एक्सपेंड कर देते थे, उनकी दूरी बढ़ा देते थे। वो इतनी तेजी से दौड़ कर आ रहे हैं, दूरी बढ़ती जाती थी। तभी हम हैरान होते हैं, इतनी जोर से जोड़ के और भगवान आराम से खड़े हैं, तो बलराम जी एक्सपेंड कर देते हैं अपने आप को। और जब सूर्य अस्त होता है, राधा रानी से मिलने का समय होता है, राधा रानी बरसाना में, ये कहाँ पे फिर कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, चलो ऐसे हो गए। और वापिस जब सुबह होती है, सूर्य उदय होता है, जटिला कुटिला राधा रानी को ढूंढ रही हैं, तो फिर बहुत दूर दूर हो गए, राधा रानी यही है। तो पूरा लीला का इस ढंग से मंचन करते हैं बलराम जी। शांत रस में तो शांत की भाव है और धाम के रूप में प्रकट होते हैं। फिर दास रस में, दास में कई बारी बलराम जी कृष्ण को अपना सराहना बनते थे, कृष्ण अपना सर उनके जांघ पे रखते थे, या मधुमंगल को बोलते थे। मधुमंगल बड़े वो हैं, क्या बोलते हैं, चोबी काफ़ी चबी हैं वो, तो बोलो यहाँ बिल्कुल सही पिलो होगा, यहाँ पे रखो। और फैन करते थे उनको, पंखा करते थे, चामर करते थे। तो दास में, और परफेक्ट दास थे। जो दास की भावना होती है वो कोई एक्सपेक्ट नहीं करते। जैसे कि ब्रह्म मोहन लीला में क्या हुआ था, ब्रह्मा जी ने सारे बछड़े और ग्वाल वालों को चुराया, तो भगवान ने अपना एक्सपेंशन कर दिया। सारे व्रज के जितने भी ग्वाल बाल थे, बछड़े थे, भगवान स्वयं बन गए। लेकिन इतनी गुहेतम बात भगवान ने केवल अपने तक रखी, बलराम जी को भी नहीं बताई। और जब एक दिन देखा उन्हें गोवर्धन पे सारे जो बड़े गोप थे वो गायों को चरा रहे थे, तो अचानक नीचे गायों ने देखा कि उनके वत्स नीचे हैं, जबकि वत्सों को उनको दूध पिलाने की आवश्यकता भी नहीं है।
लेकिन गाय भाग के गई, उनके पिछले पांव बांधे भी हुए थे, बड़ी मुश्किल से गोवर्धन से भागते गई, पूरे गोवर्धन में उनका दूध बहता जा रहा था। तो गाय जो गोप थे बड़े विस्मित हुए, बड़े क्रोधित हुए, गाय नीचे क्यों जा रही है ऐसे, तो बड़े गुस्से में वो नीचे आए। लेकिन जैसे ही नीचे आए देखा जो गाय हैं वो वत्सों को चाट रही हैं, और जो गोप है उनका भी क्रोध शांत हो गया है, वो अपने बालकों को बड़े प्रेम से उनका सर सूंघ रहे हैं। तो बलराम जी ने कहा ये तो बड़ी अद्भुत बात है, ये कोई साधारण बात नहीं है, ऐसी स्थिति में तुमको क्रोध करना चाहिए था। बोले जरूर ये कृष्ण की माया है। तो फिर उन्होंने कृष्ण से पूछा, कृष्ण ने बोला हाँ मैंने विस्तार किया है। तो बलराम जी को भी कृष्ण ने योग माया से ढक दिया, लेकिन बलराम जी ने ये नहीं बोला मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, बताया क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, कुछ नहीं, दास है, कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, आशा नहीं है कि मुझको आप बताएंगे। इसी ढंग से देखते हैं कि दास भाव में हमेशा स्वामी के मान की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार। जब द्वारका लीला में कृष्ण के पुत्र जामवंती पुत्र सांब, लक्ष्मणा जो दुर्योधन की पुत्री है, उसका स्वयंवर हो रहा होता है, तो सांब जाके उनका हरण कर लेते हैं और सारे के सारे कौरव, सांब अकेला है उनसे युद्ध करते हैं, बहुत बहादुरी से वो युद्ध करते हैं, लेकिन उसको कैदी कर लेते हैं। तो जब यदुओं को मालूम चलता है उन्हें बड़ा क्रोध आता है, बोलते चलो युद्ध करने चलते हैं कौरवों से। पर राम जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ पे आया हूँ कलयुग का जो लक्षण है युद्ध लड़ाई झगड़ा उसको खत्म करने आया हूँ। दुर्योधन मेरा ही शिष्य है, मान जाएगा बात, अब मैं खुद जाता हूँ। तो कुछ वरिष्ठ यादवों को लेकर, उद्धव जी को लेकर, कुछ ब्राह्मणों को लेकर कि वहीं विवाह करा दूंगा, ले गए वो, और उद्धव जी को भेजा जाइए आप देखिए मिल के आइए धृतराष्ट्र से और दुर्योधन से उनका क्या भाव है। तो उन्होंने बड़ा स्वागत किया, वो बाहर आए नगर के, बलराम जी को बड़ी बड़ी भेंटें दी, उनका गुणगान किया। फिर बलराम जी ने कहा जी उग्रसेन की ये इच्छा है कि आप शाम को वापस कर दीजिए लक्ष्मणा के साथ। जब ये सुना उन्होंने तो सारे के सारे कौरव बड़े क्रोधित हो गए, यादवों की ये मजाल, हमारे अब आज जो पाँव का जूता सर पे बैठना चाहता है, हमने ही उनको सिंहासन दिया और हमें वो ऑर्डर दे रहे हैं। जब ऐसा सुना तो बलराम जी को बहुत क्रोध आया और वो तो चले गए वापस। बलराम जी ने फिर बोला, बलराम जी कृष्ण का और यदुवंशियों का अपमान नहीं सह सकते थे, उन्होंने बोला यस्यांग्रि पंकज रजो अखिलोक पालैर मौल्यम उतय मेर धृतमुपास्य तीर्थ तीर्थम ब्रह्मा बहो अहमपि यस्य कला कलाया श्री उद्देहम चिरमस्य निपासनम क्व। भगवान कृष्ण के लिए सिंहासन का क्या महत्व है? आप बोले भगवान कृष्ण को सिंहासन आपने दिया, उनके लिए सिंहासन का क्या महत्व है? विभिन्न लोकों के स्वामी उनके चरण कमलों की धूल को अपने मुकुटधारी शिरों पर धारण करते हैं। यह धूल तीर्थ स्थलों को पवित्र बनाती है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी और मैं जो कि उनके पूर्णाश के अंश हैं, अपने अपने सिरों पर उस धूल को सदैव धारण करते हैं। तो खूब सुनाया उन्होंने और इतना क्रोध आ गया कि अपने हल से क्या किया, पूरे हस्तिनापुर को खींच लिया, गंगा में डुबोने लगे। और फिर वो भाग के आए और उन्होंने उनसे प्रार्थना की, क्षमा मांगी और लक्ष्मणा को दिया, शाम को भी दिया। तो यहाँ देखते हैं कि बलराम जी एक परफेक्ट पूर्ण दास के रूप में सेवा कर रहे हैं। हालांकि कौरव जो थे उनकी बहुत मस्करी कर रहे थे, चापलूसी कर रहे थे, उनका गुणगान कर रहे थे और कृष्ण की निंदा कर रहे थे। लेकिन बोला नहीं, मुझे अपना गुणगान नहीं सुनना, आप मेरी स्वामी की निंदा कर रहे हो, ये मैं कभी सहन नहीं करूंगा। तो कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, हमें अपना गुणगान सुनने को मिल रहा और हमें इस्कॉन के विषय में निंदा कोई कर दे या कोई हमारे गुरुवर्ग के वरिष्ठ भक्तों की निंदा करे, उसको बिल्कुल नहीं सहना चाहिए, बिल्कुल नहीं। और क्रोध को भगवान की सेवा में लगाया उन्होंने, कृष्ण की सेवा में लगाया। तो यही रूप को श्रीला प्रभुपाद बताते हैं उपदेशामृत के पहले श्लोक में। तो बलराम जी ने प्रैक्टिकली करके दिखाया। और हम देखते हैं कि ऐसे बहुत से क्षण आएंगे जब कोई हमारी संस्था पे आक्रमण करेगा, हमारे सिद्धांत पे आक्रमण करेगा, तो उस समय जो पूर्ण रूप से प्रभुपाद जी का दास है वो उसको सहन नहीं करना चाहिए। उसको पूरे क्रोध में, जैसे बलराम जी से हमें शक्ति मांगनी चाहिए कि हम भी अपने जो स्वामी की या प्रभुपाद जी के मिशन की पूरी रक्षा कर सके। और प्रभुपाद जी का भी यही भाव था। हम प्रभुपाद लीलामृत में पढ़ते हैं कि प्रभुपाद जी जब लॉस एंजलिस में थे तो वो कुछ ऐसा वो ऑब्जर्व कर रहे थे कि कुछ ऐसे शिष्य हैं उनको जो उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। रथ यात्रा में रथ पे उनको चढ़ने नहीं दिया प्रभुपाद जी को, और फाउंडर आचार्य नाम नहीं लिखा, खाली शिला प्रभुपाद लिख दिया कहीं पे होर्डिंग्स में। तो प्रभुपाद समझ गए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने पहचान लिया कौन से ऐसे कुछ 4 शिष्य हैं जो ऐसा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी का देखिए एटीट्यूड, प्रभुपाद ने उनको संन्यास दे दिया कि जाओ प्रचार करो। प्रभुपाद सोचा कृष्ण भावनामृत प्रोसेस इतना शक्तिशाली है, प्रचार करेंगे शुद्ध हो जाएंगे।
और प्रभुपाद खुद यूएस छोड़कर जापान में आ गए। लेकिन जापान में थे, प्रभुपाद को फिर मालूम चला यही जो 4 शिष्य जिनको संन्यास दिया अब उल्टा सीधा प्रचार कर रहे हैं, बता रहे हैं कि प्रभुपाद ही कृष्ण है, मायावाद का प्रचार कर रहे हैं। तो प्रभुपाद से सहन नहीं हुआ, तो प्रभुपाद ने बोला इनको बाहर निकालो इस कौम से, बाहर कर दिया। और फिर वो वापस आए, क्षमा मांगी, फिर प्रभुपाद ने उनको अंदर लिया। तो प्रभुपाद कोई बड़ी से बड़ी गलती कर ले वो सहन कर लेते थे, प्रभुपाद ने उनका अपमान किया, प्रभुपाद ने सह लिया। लेकिन मिशन के बारे में कोई या सिद्धांत के बारे में कोई गलत बोला, प्रभुपाद सहन नहीं कर पाए। तो बलराम जी हमें सिखा रहे हैं, से परफेक्ट दास का रूप वो कर रहे हैं। उसके बाद वात्सल्य हम देखते हैं, कहते हैं कि बलराम जी कृष्ण की ऐसे रक्षा करते थे जैसे आंख की पलकें आंखों की रक्षा करते हैं। और यशोदा मैया बलराम को हमेशा विशेष संदेश देती थी कि जाओ कृष्ण की रक्षा करना, गौ चराने जा रहे हो। तो जब कालिया दमन की लीला हुई और पूरे आकाश में, पृथ्वी में, सबके शरीर में उल्टे सीधे अपशकुन प्रकट होने लगे, तो पहला संशय क्या आ गया, आज कृष्ण को हो गया कुछ। क्यों? आज बलराम घर में ही हैं, उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है ना। तो बलराम जी का पूरा वात्सल्य भाव था। और फिर माधुर्य भाव में कैसे सेवा करते हैं, श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन अनंग मंजरी के रूप में बलराम जी अपना विस्तार करते हैं और कृष्ण को राधा रानी के माधुर्य भाव में लीला में उनका सहयोग देते हैं। तो इस प्रकार से पांचों के पांचों रसों में बलराम जी सेवा करते हैं। और बलराम जी सेवक भगवान हैं। जब जब कृष्ण प्रकट होते हैं किसी भी रूप में, साथ में बलराम जी प्रकट होते हैं। जैसे कल मुलिक्ष में चर्चा कर रहे थे, जब राम के रूप में आए तो लक्ष्मण के रूप में आए। लक्ष्मण में विषय में कहा जाता है लक्ष्मी यस्य प्रपन्ना, जिनकी संपत्ति क्या है, सेवा। लक्ष्मण की क्या संपत्ति थी, उनका सेवा का भाव। और कैसी कैसी सेवा नहीं की, कल भी हमने सुना और भी हम जानते हैं कि वो जानते जाते थे, राम और सीता के लिए पूरी कुटिया बनाते थे और आगे जाके बहुत कांटे होते थे तो अपना हाथ आगे रखते थे कि कृष्ण राम इन पे अपना पाँव रख दीजिए। और राम से भी वो डांट खाई उन्होंने, सीता मैया से भी डांट खाई। और जब राम और सीता का विवाह हुआ और राम खड़े थे सीधे और सीता मैया कैसे उनको वरमाला डाले, तो लक्ष्मण जी ने क्या किया, आके राम जी के पांव छुए। राम जी अरे ये क्या कर रहे हो, जैसे ही राम जी झुके सीता मैया ने हाथ डाल दिया। यानी कि शेष, अगर कोई शेष सेवा बची है वो भी पूरी करते थे। और पूरे 14 वर्ष तक उन्होंने संकल्प लिया कि मैं विश्राम नहीं करूंगा, सोऊंगा नहीं। तो ये लक्ष्मण जी थे जिनकी संपत्ति क्या है, सेवा की भावना। फिर नित्यानंद प्रभु के रूप में जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं तो नित्यानंद को पूरा जीवन ही गौरांग महाप्रभु थे। वो घर घर जाके भीख मांगते थे, बोले मैं आपका दास बन जाऊंगा, आपके लिए बिक जाऊंगा, एक बार आप क्या कर लो, गौरांग का नाम ले लो। कहो गौरांगा लहो गौरांगा महो गौरांगेर नाम रे, जे जना गौरांगा भजे से अमार प्राण रे। जय श्री श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा कृष्ण जी की जय। तो जो गौरांग बोल देगा वो मेरे प्राण हैं। और उन्होंने कैसे जगाई मदाई का उद्धार किया, चोट खा ली बधाई से उन्होंने और खून बहने लगा। हालांकि नित्यानंद प्रभु का जो देह है दिव्य है, उसमें खून कैसे आएगा, लेकिन नित्यानंद प्रभु जानते थे जब तक कोई ऐसी लीला नहीं करूंगा तो मैं चैतन्य महाप्रभु को आकर्षित नहीं कर पाऊंगा। ये जगाई बधाई तो जाने वाले मिलने के लिए जाने वाले नहीं है महाप्रभु से, महाप्रभु को यहीं आना पड़ेगा इन पे कृपा करने के लिए। तो ऐसा कि जब महाप्रभु को मालूम चलेगा कि निताई को चोट लगी है तो भाग के आएंगे और फिर इनका उद्धार हो जाएगा। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु भी पूर्ण रूप से समर्पित है गौरांग महाप्रभु के प्रति। तो हम देखते हैं कि लक्ष्मण के रूप में बलराम जी दिखा रहे हैं कि सेवा की भाव ही असली संपत्ति है। नित्यानंद प्रभु के रूप में दिखा रहे हैं कि सेवा का भाव ही असली आनंद है। और बलराम के रूप में दिखा रहे हैं कि सेवा का भाव ही असली बल है ना। तो हर संसार में व्यक्ति यही ढूंढ रहा है, धन ढूंढ रहा है, बल ढूंढ रहा है, आनंद ढूंढ रहा है। लक्ष्मण, नित्यानंद, बलराम, यानी कि सेवा का भाव ही हमारा असली धन है, सेवा का भाव ही असली आनंद है, सेवा का भाव ही असली बल है। तो बलराम जी से हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि किसी ना किसी रंग से सेवा का भाव हमारे अंदर भी विकसित हो जाए उनकी कृपा से। बलराम जी की कृपा से ही किसी जीव में सेवा का भाव विकसित होता है। और किस जीव में जो कि भगवान से विमुख हुआ है उसके प्रति, उसके हृदय में भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने के लिए बलराम जी इस संसार में गुरु के रूप में प्रकट होते हैं, है ना। बलराम जी एक समष्टि गुरु तत्व हैं, अखंड गुरु तत्व हैं।
लेकिन वही एक जीव के अंदर अपनी शक्ति का संचार करके गुरु के रूप में प्रकट होते हैं तो व्यष्टि गुरु बनते हैं, यानी इंडिविजुअल गुरु बनते हैं। और गुरु का कार्य क्या है कि जो कृष्ण से विमुख जीवात्माएं हैं उनको कृष्ण के उन्मुख करना, जो जीवात्माओं के अंदर भोगने की प्रवृत्ति है उसके अंदर उनके अंदर सेवा की वृत्ति में लाना। तो यही गुरु का कार्य है और यही बलराम जी कर रहे हैं, बलराम जी की कृपा से हो रहा है। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कहते हैं गुरु इज द अट्रैक्शन पोटेंसी ऑफ कृष्ण। कृष्ण तो सर्वाकर्षक हैं लेकिन बद्ध जीव को आकर्षित नहीं करते, लेकिन गुरु की शरण ग्रहण करते हैं तो गुरु जो है वो कृष्ण की आकर्षण करने वाली शक्ति है। तो जीव जो बद्ध जीव है जो कृष्ण से विमुख हुआ हुआ है वो कृष्ण के प्रति उन्मुख होना शुरू करता है ना। श्रील भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कहा करते थे कि हमारे जो मठ हैं वो एक अस्पताल के समान है और इसमें मठ में रहने वाले लोग जो हैं वो अटेंडेंट और नर्स के समान है और जो डॉक्टर कौन है, गुरु है। और यहाँ पे जो बद्ध जीव आते हैं इलाज के लिए उनका इलाज किया जाता है। कैसे इलाज किया जाता है? हरि नाम से, हरि कथा के द्वारा। अब साधारण अस्पताल में डॉक्टर मेडिसिन देता है तो मेडिसिन खाओ आप ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर के प्रति सरेंडर करने की आवश्यकता नहीं है, पैसा दो मेडिसिन खाओ ठीक हो जाओगे। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं है। ये औषधि तब काम करेगी जब औषधि देने वाले यानी कि गुरु और बलराम जी हमसे प्रसन्न होंगे। यानी कि औषधि मिलने के बाद भी एक जीव को हमेशा भिक्षुक ही रहना चाहिए, भिखारी ही रहना चाहिए। हम देखते हैं सबके जीवन में, साधक सबके जीवन में हरि नाम भी है, हरि कथा भी है। पूर्ण लाभ तभी प्राप्त होगा जब बलराम जी की कृपा होगी। तो बलराम जी से खूब कृपा मांगनी चाहिए। ये जो उत्सव आ रहा है ये हमें रिमाइंड कराता है कि क्या हमें बलराम जी में कितनी कृपा कर सकते हैं। बिना उनकी कृपा के हमारे हृदय में सेवा की भावना विकसित नहीं हो सकती और ये औषधि जो हमें प्राप्त हुई है ये कार्य करना पूर्ण रूप से प्रभावशाली नहीं होगी। तो इसीलिए बलराम जी की कृपा से ये औषधि कार्य करेगी और हम पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित कर पाएंगे। तो अभी जो हमारी बुद्धि है वो क्या कर रही है, कैसे इंद्र तृप्ति करूं। भक्ति में भी हम ये सोचते रहते कैसे मुझे लाभ हो जाए, कैसे मैं इंद्र तृप्ति करूं। जब गुरु की आज्ञा में अपनी बुद्धि को लगाएंगे तो फिर ये बुद्धि शुद्ध होती है ना। तो अभी है कैसे मैं एंजॉय करूं, लेकिन जब गुरु के आदेश मिलते हैं तो बुद्धि को ये नहीं लगाना कैसे मैं भोग करूं, एंजॉय करूं, बल्कि मैं कैसे गुरु की आज्ञा का पालन करूं। जैसे ये बुद्धि गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए योजनाएं बनाएगी हमारी भोग की वासनाएं कम होती जाएंगी। तो इसी प्रकार से ये सारा विज्ञान कार्य करता है। और प्रभुपाद कहते हैं मेरे सारे आदेशों में सबसे प्रमुख आदेश क्या है कि 16 माला का अपराध रहित होकर जप करना। सभी समस्याओं का यही समाधान और सभी समस्याओं का यही कारण अपराध पूर्वक जप। तो इसीलिए इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। इसको जितनी गंभीरता से लेंगे उतनी ज़्यादा हम कृपा आकर्षित करेंगे गुरुवर की और बलराम जी की। तो हम देखते हैं कि बलराम जी की कृपा से, उनकी लीलाओं से कैसे बलराम जी बद्ध जीवों के अंदर जो अनर्थ है उसको दूर करते हैं, है ना। जैसे सबके अंदर, जैसे हम देखते हैं प्रतिदिन हम गाते हैं संसार दावा नल लील लोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्व, है ना। तो बद्ध जीव तो है, संसार में सब जल रहे हैं लेकिन हमें महसूस नहीं होता। हमारे मन के अंदर अग्नि जल रही है, मन में तरह तरह के विचार उल्टे सीधे, द्वेष की भावना, स्पर्धा की भावना, दोषारोपण की भावना, निंदा की भावना। हृदय में अग्नि जल रही है, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, ये सब है। बाहर अग्नि जल रही है, इतनी बीमारियां चल रही हैं, इतने तरह तरह के संकट आ रहे हैं, फिर भी बद्ध जीव की इतना अहंकार है कि वो कृष्ण की पूर्ण से शरण नहीं लेता। लेकिन बलराम जी इतने कृपालु हैं, क्या करते हैं, जो कृपा सिंधु हैं, समुद्र हैं, वहाँ से पानी लेते हैं, कृपा लेते हैं और कृपा के बादल बन के हम पे बरसते हैं, है ना। यही पहले जो श्लोक है गुरु अष्टम का अर्थ है। हम देखते हैं श्रीला प्रभुपाद अमेरिका में किसी उनको नहीं बुलाया हिप्पीज ने कि आइए हमारा उद्धार कीजिए। प्रभुपाद खुद गए वहाँ पे और अपनी कृपा बरसाई। प्रभुपाद वृद्ध अवस्था में बिना किसी धन के, बिना किसी मैन पावर के, मसल पावर के, अकेले वृद्ध अवस्था में 2 हार्ट अटैक सहते हुए कैसे गए, किस शक्ति से? ये बलराम जी की शक्ति थी, जो कैसे मिली उनको, क्योंकि उनके गुरु, अपने गुरु महाराज के आदेशों में पूरा विश्वास। तो ये एक पूरा एक कुंजी है आध्यात्मिक जीवन में सफलता की, जो हमें बलराम जी के माध्यम से प्राप्त होती है। तो बलराम जी की कई लीलाओं में देखते हैं, जैसे
पहला वध किया उन्होंने धेनुकासुर का, जो कि अविद्या का सूचक है भक्तिविनोद ठाकुर जी के अनुसार। दूसरा वध किया उन्होंने प्रलंबासुर का। प्रलंबासुर भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि हमारे हृदय में जो लस्ट है, पर पुरुष पर स्त्री का संग करना स्थूल रूप में, और पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा। तो आप लीला जानते हैं कि भांडीर वन में कृष्ण और बलराम खेल रहे हैं अपने ग्वाल बालों के साथ। प्रलंबासुर एक ग्वाल बाल बन के आते हैं, और भगवान जैसे ही देखते हैं प्रलंबासुर को, कृष्ण समझ जाते हैं ये असुर है, कुछ गड़बड़ करने आया है। लेकिन भगवान ने सोचा इसके वध का मैं श्रेय बलराम जी को दूंगा। तो प्रलंबासुर के हृदय में भगवान ने आत्म परमात्मा बन के प्रलंबासुर को ये रियलाइज करवाया, साक्षात्कार कराया कि कृष्ण को तो अजय हैं, कृष्ण को कोई जीत नहीं सकता। पहले से बलराम से आज देखता हूँ, इसी का वध करता हूँ। तो कृष्ण और बलराम की दो पार्टीज बन गई। प्रलंबासुर कृष्ण की पार्टी में ही आ गए, और एक खेल हुआ, निर्धारित हुआ कि जो पार्टी हार जाएगी वो दूसरी पार्टी को अपने कंधे पे बिठा के ले जाएगी ना, घोड़सवारी कराते थे ना वैसे। तो कृष्ण अपनी योजना से हार गए, और कृष्ण ले गए श्रीराम को उठा के, और प्रलंबासुर ने बलराम जी को बिठा लिया अपनी पीठ पे और भागे। प्रलंबासुर जानते थे कि कृष्ण बड़े शक्तिशाली हैं, बलराम को दूर से दूर ले जाओ। बहुत दूर ले गए। बलराम जी ने कहा इतनी दूर कैसे आ गया? तो बलराम जी को कुछ शंका हुई, तो बलराम जी ने अपना वजन बढ़ा दिया। जब बलराम जी ने अपना वजन बढ़ाया तो प्रलंबासुर ने भी अपना विस्तार किया, अपने असली रूप में आया। बहुत ही खूंखार, नुकीले दांत, सोने का उसने मुकुट डाला हुआ, एकदम काले रंग का विशाल का शरीर। बलराम जी देखकर थोड़े से विस्मित हो गए, अरे ये कहाँ से आ गया, है ना। तो आचार्यगण टीका दे रहे हैं बलराम जी क्यों इतने विस्मित हो गए, एकदम इसे कंफ्यूज हो गए हो। उन्होंने सोचा ये तो कृष्ण की पार्टी में था, इसका मैं वध करूं या ना करूं, तो कृष्ण का सखा लग रहा था। तो उसका सोचा अगर ये मेरे साथ यहाँ पे है, कोई और भी इसका कोई असुर मित्र होगा वहाँ पे, कृष्ण पे कोई खतरा तो नहीं है। तो थोड़े हैरान हो गए। फिर तुरंत उन्होंने अपना एक लिया हाथ और मारा उसके कंधे पे, और प्रलंबासुर का वहीं वध हो गया। बलराम जी की जय। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो प्रलंबासुर है, भक्तिविनोद ठाकुर जी बता रहे हैं, ये लस्ट को रिप्रेजेंट करता है। और बलराम जी गुरु हैं। गुरु मतलब बलराम जी हैवी हो गए। जब बलराम जी भारी हो गए तो प्रलंबासुर की स्पीड स्लो हो गई। यानी कि जब गुरु के आदेश हम पर हावी हो जाएंगे, गुरु की कृपा हम पे हावी होगी, तभी हृदय में जो काम वासनाएं हैं वो फीकी पड़ेंगी, वो धीमी पड़ेंगी। और प्रभुपाद बताते हैं कि जब काम वासनाएं हृदय में आती है तो उसका पहला प्रभाव क्या होता है? पहले प्रकट होती है कपटता, डुप्लिसिटी, है ना। व्यक्ति करता है कुछ किसी और मंशा से, लेकिन दिखाता है कि नहीं ये तो मैं भक्ति के भाव से कर रहा हूं, लेकिन उसकी इच्छा क्या है? अपनी पूजा लाभ प्रतिष्ठा। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बताते हैं कनक कामनी प्रतिष्ठा ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, और ये हमारे हृदय में ऐसे रहते हैं एक जासूस के रूप में। हमें दिखाएंगे हम आपके मित्र हैं, बिना इसके आपको आनंद आएगा नहीं, कनक कामनी प्रतिष्ठा के। लेकिन ये जासूस का काम कर रहे हैं, हम इन पे विश्वास करते हैं और मौका आने पे हम इनसे धोखा खाते हैं। तो क्या इसका तरीका है कि मन को कैसे टैकल करें इस काम वासनाओं से बचने के लिए? जैसे पिछले सप्ताह भी हम चर्चा कर रहे थे, प्रभु बताते हैं मन को हम टैकल कर सकते हैं इसकी उपेक्षा करके और गुरु की आज्ञा का पालन करके। तो गुरु की आज्ञा का पालन करके ही हम इस काम वासनाओं से, चाहे स्थूल रूप में हो या सूक्ष्म रूप में हो, इससे छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद बलराम जी दिखाते हैं कैसे हमारे हृदय में जो अहंकार है इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। तो लीला आती है द्रविड़ की लीला। द्रविड़ एक पूरा एक को क्या बोलेंगे, बहुत बड़ा वनमानुष था, और ये भगवान राम की लीला में था, और ये सुग्रीव ने इनको आदेश दिया था। और जीव गोस्वामी बात बताते हैं कि द्रविड़ और उसके भाई थे मेंद, ये भगवान राम के नित्य पार्षद हैं, और इन्होंने अपना विस्तार किया हुआ है देवताओं के रूप में। लेकिन क्या हुआ, जब युद्ध चल रहा था लंका में, तो इस द्रविड़ से लक्ष्मण जी के प्रति अपराध हो गया। ये द्रविड़ अपने आप को बहुत शक्तिशाली मानता था, तो लक्ष्मण जी की शक्ति को इसने कुछ कम समझा। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तो उस अपराध का क्या परिणाम हुआ, विश्वनाथ चक्रवर्ती जी बता रहे हैं कि जब हम किसी महान व्यक्ति के प्रति अपराध करते हैं तो उसका परिणाम ये होता है कि हमारी कुसंगति में रुचि बढ़ जाती है। तो द्रविड़ मित्र बन गया नरकासुर का, और जब भगवान ने नरकासुर का वध किया तो द्रविड़ को बहुत क्रोध आया कि मैं भगवान का वध करूंगा।
तो इसलिए क्या किया उसने, समुद्र में जाता था, जोर जोर से, इतना विशालकाय था, उसका हाथ पैर मारता था कि बाढ़ आ गई पूरे नगर में। और बड़े बड़े संत मुनियों के आश्रम में जाके आग लगा दी, वहां जाके मल मूत्र त्याग देता था, और स्त्रियों का अपहरण करके उनके साथ बलात्कार करता था, बच्चों का अपहरण करके उनको गुफाओं में बंद कर देता था। बहुत उसने आतंक मचाया। और फिर एक बार क्या हुआ, वो रैवत तक पहाड़ पे आया, पर्वत पे आया, वहां पे बलराम जी ब्रास लीला कर रहे थे, और बलराम जी वरुणी पी के पूरे मदमस्त थे। ये द्वैवेद आया और उसने उल्टी सीधी हरकतें करनी शुरू कर दी, किला किला जोर जोर से बोलने लगा, और अपने जो इसके जनेंद्रियां थी उनको दिखाने लगा गोपियों को। बलराम जी को बड़ा क्रोध आया, इसकी इतना दुस्साहस। तो बलराम जी ने उसके ऊपर एक चट्टान फेंकी, तो उसने उस चट्टान से अपने आप को बचा लिया। फिर इसने इतनी अपमान किया बलराम जी का, बलराम जी के हाथ में वरुणी का मटका तो उसको छीन लिया और खुद पी लिया, वो नाचने लगा। तो बलराम जी ने बोला बहुत हो गया। बलराम जी ने अपना हाल उठाया उसको मारने के लिए, तो उसने क्या किया, पेड़ उखाड़ लिया पूरा, और पेड़ उखाड़ के बलराम जी पे फेंका, और फिर बलराम जी ने उस पेड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए अपने गदा से। फिर दूसरा पेड़ उखाड़ा, फिर बलराम जी ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ऐसे करते करते पूरे जंगल को पेड़ से रहित कर दिया, सारे वृक्ष खत्म कर दिए। फिर उसने एक चट्टान उठा के शुरू किए, चट्टान फेंकता था जोर से, और बलराम जी उसको फेंक देते थे ना। तो ऐसा लिख रहे हैं आचार्यगण जैसे कोई खेल चल रहा हो ना, क्रिकेट का खेल चल रहा था, वो फुल टॉस फेंकता था, बलराम जी मारते थे उसको। और फर्क ये था कि वो पूरी चट्टान चूर चूर हो जाती थी। जब पूरा सब कुछ खा लिया, थक गया, चट्टाने भी नहीं बची, तो दौड़ के आया, मुष्टि प्रहार करने लगा। बोला अब क्रिकेट नहीं है, बॉक्सिंग चलेगी। वो बलराम जी मुष्टि प्रहार करने लगा। तो बलराम जी ने बोला बॉक्सिंग नहीं, कराटे दिखाऊंगा। बलराम जी ने एक उसको चौप मारा, और वहीं पे उसका वध हो गया, है ना। तो ये द्वैवेद जो था, ये बहुत अहंकार, ये अहंकार का सूचक था। और कैसे इसको अपनी शक्ति में इतना अहंकार था, तो उसने लक्ष्मण जी के प्रति अपराध किया और बलराम जी के प्रति भी। तो अहंकार से हम बच सकते हैं वैष्णवों की विनम्र सेवा करके, है ना। वैष्णव की सेवा करके ही हम अहंकार से बच सकते हैं। और आचार्य वगैरह की सेवा इतनी आसान नहीं है, नहीं, आचार्य की सेवा से ज़्यादा कठिन है वैष्णवों की सेवा, है ना। वैष्णव की सेवा में कई बार हमें अपनी सारी योजनाओं को त्यागना पड़ता है ना। जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद भुवनेश्वर में थे, और परम पूजनीय गौरगुंज स्वामी महाराज को उन्होंने बोला कि आपने पुस्तकों का अनुवाद बहुत धीमा चल रहा है। तो बोले मैं क्या करूं, मैं अकेला हूं, सारा मंदिर भी बनाना है। बोले नहीं नहीं नहीं, पुस्तकों का अनुवाद करो। बोले कोई है ही नहीं मेरे पास। पर बोला वो कौन सा एक मोटा भक्त था ना, भागवत, उसको बुलाओ। तो भागवत प्रभु बैठे थे अपना कहीं कमरे में, और बड़ी चर्चा चल रही थी। बोला प्रभुपाद ने बुलाया, उस समय कुछ गड़बड़ है, बड़े डरते डरते आए। तो बोलो भागवत कैसे हो? बोले ठीक है। तो क्या कैसा चल रहा है? बोले बस मैं कल ही जा रहा हूँ US, वापस जा रहा हूँ, टिकट है मेरी, कॉलेज पिचिंग करूँगा। अच्छा। बोले मैं चाहता हूँ आप यहीं रहो। बोले नहीं प्रभुपाद यहाँ पे नहीं, मैं बस नहीं, वहाँ कॉलेज पिचिंग में देख लूँगा। कहते मैंने सब अरेंजमेंट कर लिया, सब जगह खरीद ली, सब हो जाएगा, वहाँ मैं किसी और को भेजूँगा, तुम यहीं रहो। बोले नहीं प्रभुपाद यहाँ पे ना मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, बहुत परेशानी है स्वास्थ्य में। प्रभुपाद क्या हुआ? कोई बात नहीं, लोटा लो, बाहर जाओ, आराम से शौच करके आओ, स्वस्थ रहोगे खुले में एकदम। बोले प्रभुपाद यहाँ की GBC से बनती नहीं है। कौन है GBC? बोले हंस। तो बदल दूंगा, किसी और को बना दूंगा। बोले प्रभुपाद यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, मैं 16 माला भी नहीं कर पा रहा। कोई जरूरत नहीं है 16 माला करने की। यही रहो, हमें कोई प्रभुपाद क्ल्यू नहीं दे रहे, पर यही रहो। ठीक है प्रभुपाद, यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद, आप जैसा कहेंगे वैसा करूँगा। तो कई बार हम पे जबरदस्ती भी की जाती है ना, लेकिन ये हमारे अहंकार का दमन करने के लिए होता है कई बार, है ना। आजकल तो हमारे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज बताते हैं कि प्रभुपाद हमें इतना डांटते थे, अगर आजकल हम शिष्यों को ऐसा डांटना शुरू कर दें सब भाग जाएंगे। लेकिन वैष्णव सेवा से ही अहंकार जाएगा, और जब तक अहंकार हृदय में है तो सेवा की भावना कैसे आएगी? प्रभुपाद भगवद्गीता के 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में बताते हैं कि दोज हु एक्सपेक्ट ऑनर कैन नेवर सरेंडर। जो हमेशा मान की इच्छा रख रहे हैं, जिनका अहंकार बड़ा हुआ है, वो कैसे शरणागत हो सकते हैं? और बलराम जी हमें शरणागति सिखाने आए हैं। इसका एक दूसरा प्रमाण और मिलता है। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो बलराम जी ने सोचा मैं किसी की तरफ से युद्ध नहीं करूंगा। तो वो
तीर्थ यात्रा पे निकल गए और तीर्थ यात्रा करते प्रभात क्षेत्र में गए, फिर करते करते नैमिषारण्य में आए। तो नैमिषारण्य में आए तो बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, ब्राह्मण गण थे, सब इकट्ठे थे वहाँ पे। जैसे ही बलराम जी वहाँ पर आए सब खड़े हो गए उनके आदर में। हालांकि बलराम जी क्षत्रिय हैं, वो ब्राह्मण हैं, लेकिन सब जानते थे ये स्वयं भगवान है, तो उनके आदर के लिए सब खड़े हो गए। लेकिन एक व्यक्ति जो व्यास आसन पे बैठे थे, रोमहर्षण सूत, वो बैठे ही रहे, खड़े नहीं हुए। हालांकि वो ब्राह्मण नहीं थे, वो प्रतिलोम परिवार से थे, उनकी माँ क्षत्रिय थी, उनके पिताजी क्षत्रिय थे और माँ ब्राह्मण थी, ब्राह्मण परिवार से थी। तो बोले ये इसको ब्राह्मण का स्तर दिया फिर भी इसको बुद्धि नहीं आई। तो बलराम जी को बहुत क्रोध आया। तो बलराम जी ने क्या बोला, बहुत सुंदर श्लोक है, अदांतस्य अवनीतस्य वृथा पंडित मानिना। अदांतस्य, इसको अपने आत्मसंयम भी नहीं है, अविनीत है, विनीत नहीं है, वृथा पंडित मानिना, व्यर्थ में अपने आप को पंडित मान रहा है। ना गुणाय भवंती स्म नटस्य वाजित आत्मना, इसमें कोई सद्गुण तो है नहीं और अपने आप को जैसे मंच पे कोई नाटक कर रहा हो वैसा ही लग रहा है। व्यास आसन में बैठे केवल नाटक कर रहा है, ना इसमें कोई गुण है, ना कोई विनम्रता है, ना कोई चरित्र है। और फिर बलराम जी ने क्या किया, एक घास का तिनका उठाया और उसका सर काट दिया। देखिए, हाल प्रभुपाद बता रहे हैं, हालांकि बलराम जी ने यह संकल्प लिया था कि वो अब कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि वो यहाँ अवतार लिया उन्होंने, बलराम जी आगे कह रहे हैं मैंने यहाँ पे अवतार लिया है पाखंड को वध करने के लिए। बोले वध्या में धर्म ध्वज निस्ते ही पाति कोनो अधिका। बोले इस संसार मेरे अवतार का उद्देश्य यही है कि मैं ऐसे दिखावटी लोगों का वध करूं जो धार्मिक बनने का स्वांग रचते हैं, मेरा तो उद्देश्य यही है। तो निस्संदेह पापी पात कानिनो अधिका, सबसे बड़े पापी और धूर्त यही हैं, तो इनका वध करना चाहिए। तो हालांकि बलराम जी ने संकल्प लिया था मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन धर्म की स्थापना करने के लिए उन्होंने अपना संकल्प तोड़ा और एक घास के तिनके से रोमहर्षण सूत की गर्दन काट दी। जब गर्दन काट दी तो पूरे सभा में हाय हाय हो गया। ब्राह्मणों ने बोला हमने इनको व्यास आसन में बैठाया है, हमने इनको आशीर्वाद दिया था कि ये चिरंजीवी हों, इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, कोई इन पे संकट ना आए, ये आपने क्या कर दिया। तो बलराम जी ने बोला अरे आप चाहते हो अभी वापस कर देता हूँ, वही शक्ति आ जाएगी, वही जीवन वापस आ जाएगा। बोले नहीं नहीं नहीं, आप भगवान हैं, आप कुछ ऐसा कीजिए आपकी शक्ति भी बनी रहे, घास के तिनके की भी शक्ति बनी रहे और हमारा भी जो इसका आशीर्वाद है वो भी बना रहे। बलराम जी ने बोला ठीक है, एक उपाय है, क्या कि जो व्यक्ति है वो अपने पुत्र के रूप में प्रकट होता है। तो इनका जो पुत्र कौन है, एक और सूत गोंस से, उनको उन्होंने फिर व्यासासन पे बैठा दिया। तो ये कहने के बाद फिर बलराम जी ने ब्राह्मणों से पूछा अब मुझे क्या करना चाहिए। हालांकि वो ब्राह्मण कुल से नहीं था, लेकिन आपने उसको ब्राह्मण का आसन दिया, तो मुझे अब क्या करना चाहिए। तो यहाँ बलराम जी की विनम्रता प्रदर्शित होती है। तो सब ब्राह्मणों ने बोला हाँ आपको पश्चाताप तो करना ही चाहिए। तो पश्चाताप कैसा करें कि आप तीर्थ यात्राओं में जाइए, अलग अलग तीर्थ स्थानों में जाइए, और एक और असुर है बलवल जो हमें बहुत तंग करता है, उसका भी आप वध कीजिए। तो बलराम जी स्वयं जहाँ भी जाएंगे उस स्थान को तीर्थ बना देते हैं, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणों के इस आदेश को उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने पूरी तीर्थ यात्रा शुरू की, और ये उनकी विनम्रता दिखाती है। और जब तीर्थ यात्रा कर रहे थे तो इसी अध्याय में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बता रहे हैं 10वें स्कंद के 79वें अध्याय में कि तीर्थ यात्रा करते करते वो गया तक भी गए, और गया में गए, वहाँ कुछ उन्होंने पिंडदान किया, और बिल्कुल पास में ही जगन्नाथपुरी है, लेकिन वो जगन्नाथपुरी नहीं गए। क्यों नहीं गए जगन्नाथपुरी? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बता रहे हैं इसलिए नहीं गए जगन्नाथपुरी क्योंकि जगन्नाथपुरी में स्वयं उनकी पूजा होती है ना। बोले फिर मेरे लिए बहुत एम्बेरेसिंग होगा, मैं अपनी पूजा कैसे करूँगा, तो इसलिए वो सब तीर्थ स्थानों में गए लेकिन जगन्नाथपुरी में नहीं गए। और फिर आगे चलते चलते वो फिर कुरुक्षेत्र में भी आए। उनको मालूम चला कि कुरुक्षेत्र का युद्ध लगभग समाप्त हो गया है और भीम और दुर्योधन आपस में बहुत ज़बरदस्त लड़ाई कर रहे हैं। तो गए और देखा कि दोनों ज़बरदस्त युद्ध चल रहा है। तो उन्होंने बोला रुक जाओ, युद्ध रोक दो, क्योंकि ये युद्ध हमेशा चलता ही रहेगा, तुम में से कोई भी जीतने वाला नहीं है। भीम के पास बहुत ज़्यादा शक्ति है और दुर्योधन के पास बहुत ज़्यादा कौशल है, ये दोनों आप लड़ते रहोगे, कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है, आप समय व्यर्थ गवा रहे हो। लेकिन ना भीम ने सुनी ना दुर्योधन ने सुनी, दोनों के अंदर इतना शत्रुता का भाव और दोनों पूरे उत्साह से युद्ध लड़ते रहे।
तो उस समय उन्होंने क्या किया आप सोचिए, दोनों ही उनके शिष्य और दोनों ही शिष्य उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो बलराम जी ने क्या विनम्रता दिखाई, बलराम जी चुपचाप वहां से चले गए और बोलते हैं कि ये क्या है, ये कृष्ण की योजना है, दिष्टम तद अनुमान मानो, है ना। दिष्टम दिष्टम बता रहे हैं आचार्यगण, दिष्टम मतलब कृष्ण की योजना है, ये कृष्ण की योजना है तो ठीक है, मैं क्या गुरु मेरा शिष्य कहना माने ना माने, कृष्ण की योजना, इसको स्वीकार करते हुए वो आगे चले गए। तो ये बलराम जी ये विनम्रता का लक्षण है, कुछ भी जीवन में घटे उसको क्या मानना, कृष्ण की योजना, है ना। इतने परम शक्तिशाली हैं और शिष्य उनका बिल्कुल उपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन वहां से चले गए। और इसके बाद देखते हैं कि फिर कृष्ण ने किस प्रकार से भीम की सहायता की और फिर दुर्योधन का वध हुआ। तो इन सब प्रसंगों में हम देखते हैं, आज हमने चर्चा की किस प्रकार से बलराम जी आदि गुरु हैं और आदि सेवक हैं। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, जा रहे देखो तारे को कृष्ण उपदेश आमार आज्ञा गुरु होई तारे देश, यानी कि चैतन्य महाप्रभु बोले हम सब गुरु बने। गुरु बनने का अर्थ है सेवकों के सेवक बने, है ना। जो गुरु मत सेवक बलराम जी दिखा रहे हैं, 5 रूप में अपना विस्तार करके सेवा कर रहे हैं, 5 रसों में भगवान की सेवा कर रहे हैं, गुरु के रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं। एक बद्ध जीव जो कृष्ण की सेवा करना नहीं चाहता उसको सेवा के लिए उन्मुख करते हैं, और हमारे हृदय में जो अनर्थ हैं उनको उनसे हमें मुक्त होने के लिए कितने वो तरह तरह के गुरु के रूप में प्रकट होके हमें आदेश देते हैं। इतनी सुंदर लीलाओं का मंचन किया और अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कैसे एक परफेक्ट सेवक बनना चाहिए। तो हमारे अंदर जो भी सेवा की भावना हम विकसित कर सकते हैं वो केवल बलराम जी की कृपा से ही विकसित कर सकते हैं। तो बलराम जयंती के अवसर पर हमें खूब प्रार्थना करनी चाहिए। हम जानते भी हैं क्या ठीक है क्या गलत है, लेकिन कृष्ण के आदेशों को अपने जीवन में उतारने के लिए जो बल चाहिए वो बल बलराम जी देंगे। गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए जो बल चाहिए, जो हृदय की दुर्बलता को ओवरकम करना है, वो बल बलराम जी से आएगा। तो इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है हम सबके लिए। तो खूब हम बलराम जी से प्रार्थना करके हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, और जितना हम प्रभुपाद जी और प्रभुपाद जी के मिशन की सेवा करेंगे, गुरु के आदेशों का पालन करेंगे, उतना हम बलराम जी की कृपा को आकर्षित करेंगे। आप सबको ध्यान होगा जब काफ़ी समय पहले अमरेंद्र प्रभु यहाँ पर आए थे तो एक बहुत सुंदर बात बताई थी। अमरेंद्र प्रभु कह रहे थे कि जो कृष्ण हैं बड़े फेयर जज हैं। आप एग्जाम में अपेयर हो, अगर आपने 60 नंबर के क्वेश्चन आंसर किए हैं तो आपको 60 में से 60 नंबर मिल जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु उनसे ज़्यादा कृपालु हैं। वो क्या करते हैं, आपने 60 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो आपको 80 नंबर भी दे देंगे, और आप फेल भी हो रहे तो आपको किसी न किसी ढंग से पास करा देंगे, है ना। नित्यानंद प्रभु उनसे भी ज़्यादा कृपालु हैं। बोले आप बस खाली आ जाओ एग्जामिनेशन सेंटर में, एग्जाम दो ही मत, मैं आपको पास करा दूंगा। उन्होंने प्रभुपाद उनसे भी ज़्यादा कृपालु हैं। बोले एग्जामिनेशन सेंटर में आने की जरूरत नहीं, घर में ही रहो, मैं आपको पास करा दूंगा। तो बोले ऐसे ये कृपा ऑनलाइन हो गया, वैसे हो देख लीजिए। तो ये कृपा है ना। और गुरु परंपरा की क्या खासियत है, शिला प्रभुपाद बताते हैं कि नित्यानंद प्रभु ने एक जगह मधाई का उद्धार किया, मैंने हजारों जगह मधाई का उद्धार किया। प्रभुपाद कह रहे हैं मैं अपने अहंकार से नहीं बोल रहा, ये गुरु परंपरा की शक्ति है। गुरु परंपरा में क्या है, शक्ति बढ़ती जाती है, और भौतिक जीवन में क्या है, ऊपर से सैंक्शन कितना होता है, नीचे होते होते और कम होता जाता है ना। भौतिक जीवन में क्या है, हमें बस कुछ स्किल्स मिल जाए, हम अपने स्किल्स पर निर्भर करते हैं। मेरे पास कुछ विद्या आ गई, कुछ धन आ गया, मैं इस पर निर्भर करता हूँ। आध्यात्मिक जीवन में क्या है, सब कुछ प्राप्त हो भी जाए लेकिन मैं हमेशा कृपा पर निर्भर करता हूँ, है ना। तो हम पूर्ण रूप से गुरु की कृपा पर निर्भर हैं, और गुरु को शक्ति कहाँ से आ रही है, बलराम जी से आ रही है। तो आज बलराम जयंती के उत्सव पे हम जो आने वाले हैं बलराम पूर्णिमा, खूब प्रार्थना करें, हृदय से प्रार्थना करें और बिना झिझक के प्रार्थना करें, और बलराम जी बहुत प्रसन्न होंगे हम पे अपनी कृपा देने के। बलराम जी का मिशन ही यही है कि जो बद्ध जीव कृष्ण से विमुख हैं उनको कृष्ण के प्रति उन्मुख करना, उनका तो यही मिशन है। वो तो ज्यादा से ज्यादा जीवों को भगवान की सेवा में जोड़ना चाहते हैं। कमी केवल हमारे तरफ से प्रार्थना की है, हम भीख पूरे हृदय से नहीं मांगते। एक बार रोएंगे भगवान के सामने, भीख मांगेंगे तो पूरी कृपा करेंगे कि सब कुछ जानते हुए भी जब गुरु के आदेश आते हैं, सबसे ज्यादा कठिन होता है गुरु के आदेशों को जीवन में उतारना। मन बोलेगा ये तो बड़ा साधारण सा आदेश है, ये क्यों दे दिया, मुझे ही क्यों दिया, ऐसा क्यों वैसा क्यों, तरह तरह के दोष दर्पण करेंगे।
लेकिन सबसे मैं ऊपर उठ सकूं और पूर्ण रूप से अपने आप को प्रभुपाद जी के मिशन में समर्पित कर सकूं, इसी से हम प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा। और भी लीलाएं थी, नहीं समय कम था, मैंने चर्चा नहीं की। यस प्रभु। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु, बहुत ने बताया बलराम जी के बारे में और कैसे अलग अलग अनर्थों से हम ओवरकम कर सकते हैं, अलग अलग लीलाओं से। मेरे दो प्रश्न थे। एक तो था जो द्रविड़ की लीला, जो प्राइड और रोमहर्षण सूत्र में देखा प्राइड का, कि प्राइड की वजह से हम कैसे ऑफेंस करते हैं, और ताकि प्राइड को हम ओवरकम कर सकते हैं वैष्णवों की सेवा करके। जैसे प्राइड होता है तो फिर वैष्णवों की सेवा नहीं कर पाते, लेकिन प्राइड से हम प्राइड को ख़त्म कर सकते हैं वैष्णवों की सेवा से। हाँ, सही बात है। प्राइड होता है तो हम वैष्णव की सेवा नहीं करते हैं। प्राइड का, अहंकार का उपाय भी है वैष्णव की सेवा। तो जब हम श्रवण कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हमें महत्व चलता है, कुछ ना कुछ बुद्धि आध्यात्मिक हो रही है, तो बुद्धि के बल पे चलना है ना। तो इसीलिए डंडा पुशिंग जैसे एग्जाम्पल दिया, जबरदस्ती कराते हैं कई बार वैष्णव, तो फिर स्वीकार कर लेना चाहिए। इच्छा नहीं होती, नहीं, कई बार ऊपर के आदेश आते हैं, प्रभुपाद ने दिया भागवत प्रभु को, तो फिर उनको मानना पड़ा। तो किसी ना किसी ढंग से वैष्णवों के संग में रहें और श्रवण कीर्तन करते रहेंगे, तो इतनी बुद्धि विकसित हो जाती है कि भैया आज्ञा मान लेनी चाहिए। तो फिर धीरे धीरे ऐसा भी होगा कि स्वेच्छा से भी आज्ञा का पालन करेंगे। हियरिंग, श्रवण करते रहे, श्रवण करके आध्यात्मिक बुद्धि इतनी विकसित कर लें कि अंदर अहंकार की भावना उठ भी रही है, तो उसको हम सहन करके सेवा करनी शुरू करें। और दूसरा था कि जैसे अभी आपने लास्ट में बताया कि कृष्ण पे निर्भर रहना, हमें उनकी कृपा के ऊपर निर्भर, तो कहीं नहीं हो रहा तो कृष्ण की कृपा पर निर्भर रहना आसान रहता है, कुछ फेलियर्स हैं, लेकिन जब कुछ हो रहा है तो तब भी कैसे हम उसको मेंटेन? जब कुछ हो रहा है तब भी हमें पूरा विश्वास दिलाना अपने आप को, ये सब गुरु की कृपा से हो रहा है। नथिंग इज पॉसिबल विदाउट द मर्सी ऑफ गुरु, नथिंग इज पॉसिबल। तो बोलना है, मन से सोचना है, वाणी से व्यक्त करना है, और शरीर से कृतज्ञता दिखानी है। यस, ये आपकी कृपा से ही है। शुरू शुरू में हो सकता है इस थोड़ा सा आर्टिफिशियल भी लगे, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एक बार ही हम इस कृपा के फैक्टर को भूल गए, पुनः मुष्टिक भवा, यही होता है नो। 99 पर पहुंच गए, सांप ने डसा फिर नीचे। तो ये बहुत ही माया का खेल होता है। इसीलिए हमेशा याद रखना है, जो भी हो रहा है कृपा से है। आई एम नथिंग। जो भी मेरी सो कॉल्ड अचीवमेंट्स हैं, केवल कृपा से। अगर एक बार कृपा की दृष्टि हट जाए, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, है ना। अर्जुन का कितना सुंदर एग्जाम्पल है ना, पता है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। फिर जैसे जो गोरिल्ला था द्विविड़, इसका नाम कुछ सजेस्ट करता है क्या? मतलब कुछ उसके नाम से समझा नहीं, ऐसा कोई ऐसा पढ़ा नहीं मैंने कि द्विविड़ का मतलब क्या है ऐसा। और प्रभु जी जैसे आपने से बताया था कि ये दुर्योधन और भीम जो है दोनों ही बलराम जी के डिसाइपल हैं। मुझे दुर्योधन का तो पता है कैसे उन्होंने क्लब फाइटिंग उनसे सीखी थी, भीम का मुझे ज़्यादा कुछ। भीम ने भी सीखा था क्लब फाइटिंग, बलराम जी से। बलराम जी से सीखा। और मुझे तीसरा था, जैसे आप बता रहे थे कि महाराज कहते हैं कि जैसे प्रभुपाद उस वक्त इतना डांटा करते थे, तब भी हम इतना ऐसे छोड़ के नहीं गए, नो, इतना सरेंडर होता था। तो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो फैसिलिटेट करते हैं उस सरेंडर को, और इज इट जस्ट अ वन वे प्रोसेस? अगर उसको थोड़ा और एलैबोरेट कर सकें। बड़ा विस्तार वाला क्वेश्चन, इसका उत्तर है प्रभु जी पूछ रहे हैं कि कैसे हम शरणागति बढ़ा सकते हैं गुरु के प्रति। खाली वन वे प्रोसेस है कि वहाँ से भी कुछ रेसिप्रोकेशन मिलना चाहिए तो सरेंडर बढ़ेगा? हाँ, इट्स अ बोथ वे रेसिप्रोकेशन। प्रभुपाद ने डांटा भी और प्रभुपाद ने बहुत प्रेम भी दिया, और प्रभुपाद ने अपने शिष्यों की इतनी सेवा की कि वो शिष्य बिल्कुल बिके हुए थे प्रभुपाद के लिए, सोल्ड आउट फॉर प्रभुपाद। तो प्रभुपाद डांटते भी थे और प्रेम भी देते थे, दोनों ही करते थे। अब वो जो फेज था इस्कॉन का, एक पायनियर फेज था एकदम। प्रभुपाद अकेले सब शिष्य कुछ गिने चुने और इकट्ठे शुरू किया मूवमेंट। फिर धीरे धीरे ऐसे देखा अंतिम स्थिति में आया तो कई ऐसे शिष्य थे जो प्रभुपाद से मिल भी नहीं पाते थे, दीक्षा भी फ़ोन पे हो गई, दर्शन भी नहीं किए।
लेकिन फिर भी वो भावना चलती रही। ऐसा हम ये नहीं कह सकते हमें भी कोई ऐसा करेगा तो उनको प्रभुपाद का ऐसा वपू संग नहीं मिला, ऐसे कोई व्यक्ति उनके कोई व्यक्तिगत एनेक्डोट्स भी नहीं है प्रभुपाद के साथ, लेकिन प्रभुपाद के शिष्यों का समर्पण, प्रभु के शिष्यों का जो उनके पहले अग्रणी शिष्य थे उनका समर्पण प्रेम देखकर उनके अंदर भी वो भावना अनुकूल हुई। और हमारा भी सौभाग्य है कि हम सेकेंड जनरेशन हैं, तो हम फर्स्ट जनरेशन प्रभुपाद शिष्यों को देख पा रहे हैं, उनका कितना समर्पण है, तो उनको देखकर हमारा भी समर्पण बढ़ना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है, जैसे कलयुग बढ़ रहा है और आज का ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, प्रशिक्षण है, इसमें जो रेबेलियसनेस है उसको इनकरेज किया जाता है ना, हैव योर ओन ओपिनियंस एंड ये करो, ठीक है अपना इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है, इंडिपेंडेंटली थॉटफुल होना चाहिए, लेकिन ये पूर्ण रूप से स्वतंत्रता को ये बढ़ाता है और संशय उत्पन्न करता है, तो उससे बड़ा मुश्किल है इस कलयुग के वातावरण में इस वातावरण को लाना। लेकिन हमारे भक्त समुदाय में हम प्रयास कर सकते हैं इसको अनुकूल करें, ज़्यादा से ज़्यादा गुरु के महत्व को समझें, गुरु तत्व को जानने का प्रयास करें और भक्तों के संग में इसकी चर्चा हो, गुरु का गुणगान हो, गुरु के विषय में ज़्यादा जान के उनकी सेवा करने के लिए पढ़ें। ऐसा एटमॉस्फेयर हमें बनाने का प्रयास करना चाहिए। इट्स ए वेरी ऑन गोइंग प्रोसेस, व्यक्तिगत स्तर पे भी और सामूहिक स्तर पे भी, है ना? और कुछ हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा आपने पास टाइम्स के बारे में और शिक्षाओं के बारे में बताया। मेरा एक प्रश्न था कि जैसे बलराम जयंती में हम सुनते हैं कि बलराम जी की कृपा के बिना भगवान की सेवा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फिर राधाष्टमी में सुनते हैं कि राधा रानी की सेवा कृपा के बिना हम भगवान की सेवा प्राप्त नहीं। तो दोनों की कृपा में मतलब डिफरेंस क्या है और क्या कनेक्शन क्या है? राधा रानी की कृपा भी चाहिए, बलराम जी की कृपा चाहिए। हेनो नेताई बिना राधा कृष्ण पाइते नाई। नित्यानंद को कृपा होती है तो राधा कृष्ण की कृपा मिलती है ना? फॉरवर्डिंग एजेंट है, बलराम जी आगे फॉरवर्ड कर देते हैं राधा कृष्ण। बलराम जी गुरु तत्व हैं तो गुरु के आदेशों का पालन करके हमें बलराम जी की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे ही राधा रानी के साथ भी ऐसा कुछ केस है कि मतलब राधा रानी के कृपा कैसे प्राप्त होती है, किस प्रकार उनकी कृपा कैसे प्राप्त होती है? बलराम जी तो गुरु तत्व, गुरु भक्ति सिद्धांत शरद कुमार बताते हैं गुरु बलराम जी के भी प्रतिनिधि हैं और राधा रानी के भी प्रतिनिधि हैं, दोनों के प्रतिनिधि। हमारे जितने भी आचार्यगण हैं और राधा रानी के असिस्टेंट्स हैं, सब मंजरीज हैं, है ना? तो दोनों के प्रतिनिधि हैं और राधा रानी भी विस्तार हैं और बलराम जी भी विस्तार हैं, है ना? आह्लादनी शक्ति है, संदनी शक्ति है, तो दोनों की कृपा चाहिए हमें। भिखारी हैं हम तो भीख से ही काम चलेगा हमारा। गुरु मतलब बलराम जी के विस्तार हैं या मतलब राधा रानी के विस्तार हैं या दोनों के विस्तार? दोनों को बताया जाता है। और ये आदि लीला में पहले अध्याय में प्रॉपर लिख भी रहे हैं एक श्लोक में, गुरु एक्सपेंशन। तो इसमें क्लैरिफिकेशन मैंने मांगा तो कई भक्तों का अलग मत था। कुछ ने बताया कि अगर जो गुरु माधुर्य भाव में हैं तो राधा रानी के हैं, अगर साख्य भाव में तो बलराम जी के हैं। एक मुझे एक्सप्लेनेशन ये सुनने को मिला। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग। फिर अपने शिष्य को भी गुरु उसी प्रकार से मतलब वो अब आगे जाएगा जब हमारा हृदय शुद्ध होगा तो कौन सा भाव हम विकसित करेंगे वो निर्भर करता है। तो गुरु के भाव के ऊपर डिपेंड नहीं करता? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। आप पहले कृष्णा प्रभु जी, जैसा कि आप बता रहे थे अभी कि जैसे काम क्रोध काम है तो वो गुरु की शरण लेकर के ही वो जा सकता है। जैसा कि प्रलंबासुर का एग्जांपल ले रहे थे, पिया पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा है तो जैसे गुरु की शरण की बात करते हैं तो मतलब इसमें हम शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु या फिर मतलब सबसे क्लोज भक्त किसको इस जगह पे रख सकते हैं? देखिए, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, वरिष्ठ भक्त जो गुरु के प्रतिनिधि, एक आदर्श साधक का ये एटीट्यूड रहेगा कि वो हर एक भक्त से वैसे ही व्यवहार करेगा जैसे वो गुरु से व्यवहार करता है। अब हो सकता है कि जो हमारे और भक्त हो जिसको हम आदर दे रहे हैं वो इतना परिपक्व ना हो और हमें भय रहता है कि उसको इतना ज़्यादा मान सम्मान देंगे, वो हमारा शोषण ना करे, गलत उपयोग ना कर ले हमारा,
तो वो संशय हमें उसके साथ सही व्यवहार करने में, उसके सही मान देने में एक बाधा बनता है। लेकिन अगर हम ब्लाइंड फॉलोइंग ना करें और प्रभुपाद के ग्रंथों को अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो ऐसा प्रभु हमारे गुरु महाराज बताते हैं, ऐसा नहीं कोई भक्त आपको किस प्रकार से कितना शोषण कर, ज़्यादा सेवा करा लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो उसमें कुछ तकलीफ है तो हम व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे हृदय में यही भाव होना चाहिए कि अमानी ना मान दें, सबको मान देना है। ऐसे नापना शुरू कर देंगे ये कितना साइज का भक्त है, तो इसमें भक्तों को तो नापा जा ही नहीं सकता, भक्ति को कैसे नापेंगे। लेकिन तो जी इसमें जैसे समर्पण की बात है, तो समर्पण किसे करना चाहिए? समर्पण शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु दो को करना। हाँ, पूर्ण रूप से समर्पण। और फिर उनके प्रतिनिधि की हमें सेवा करनी है, उनके प्रतिनिधियों से हमें कुछ संतुष्टि नहीं है, हो सकता है संतुष्टि ना हो, क्योंकि हो सकता है वो उतना परिपक्व ना हो, तो फिर जाके गुरु से या और उनसे वरिष्ठ भक्तों से जाके हमें परामर्श कर लेना चाहिए। लेकिन शिक्षा गुरु भी कौन, ये भी थोड़ा भ्रम है। शिक्षा गुरु भी दीक्षा गुरु के निर्देश से लिया जाता है, ऐसे नहीं किसी को भी हम शिक्षा गुरु मान लें, ऐसा नहीं। जैसे ये भी बताते हैं कि ओरिजिनल शिक्षा गुरु तो सबके श्रील प्रभुपाद है, क्योंकि उनकी टीचिंग को फॉलो करते हैं। हाँ, उनकी टीचिंग्स। हाँ, और भी हमें चाहिए अगर व्यक्तिगत रूप में, तो दीक्षा गुरु से जाके परामर्श करना चाहिए। हरे कृष्ण। मुझे दो प्रश्न पूछने थे। एक तो ये था कि ऐसा मतलब हमारे जीवन में ऐसा डिफरेंशिएशन हो सकता है कि ये मतलब स्पिरिचुअल डिज़ायर्स हैं वो योग माया की कृपा से, राधा रानी की कृपा से है, जो बल है वो बलराम जी की कृपा से है, मतलब ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन प्रॉपर हो सकता है अपने लाइफ में कि पॉसिबल, मतलब डिफरेंट सुना है इसमें। एक्चुअली जो भक्त है मेरे ख्याल से ऐसा एनालिसिस नहीं करेगा। आई थिंक ये जो पार्ट है कृपा का, ये राधा रानी से आ रहा है, ये कृपा बलराम जी का आ रहा है, ये गौरांग महाप्रभु की कृपा है, ये नित्यम, इट्स वेरी डिफिकल्ट, है ना। और हर एक का एक भाव है, किसी का नित्यानंद प्रभु से बहुत आकर्षण होगा, किसी का गौरांग महाप्रभु से बहुत आकर्षण होगा। तो भक्त इस एनालिसिस में मेरे को लगता नहीं, वो तो सीधा कृपा मिल गई सबको धन्यवाद देगा। और जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, किसी और विग्रह के साथ हमारा एक स्पेशल रेसिप्रोकेशन कई बार ये महसूस होता है, तो कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। वी में फील मोर रेसिप्रोकेशन फ्रॉम श्रीमती राधा रानी और बलराम जी, समवन में हैव मोर रेसिप्रोकेशन फ्रॉम जगन्नाथ जी। इसमें एक्चुअली आपने जैसे प्रभुपाद जी का एग्जांपल दिया था, प्रभुपाद जी यूएसए में गए तो बलराम जी की कृपा से बल मिला, वो खुद सॉन्ग में लिख रहे हैं जे पुण्य करी जबे जाबे राधा रानी खुशी होबे, और वहाँ बजा के बोलते हैं जा रे देखो तारे कहो कृष्णोपदेश, मैं तो गौरांग महाप्रभु के ऑर्डर से आया हूँ यहाँ पे। तो हु इज गिविंग दैट कृपा और बल टू? ये प्रभुपाद जी बता पाएंगे कि राधा रानी से आ रही है, गौरांग महाप्रभु से आ रही है, नित्यानंद प्रभु से आ रही है। फिर वहाँ जाके उन्होंने गौ निताय की स्थापना की और नित्यानंद प्रभु भी बहुत ग्लोरीफाई किया, हैं, जगन्नाथ जी को ग्लोरीफाई किया। सो नो, आई एम नॉट एबल टू आंसर किसकी कृपा लगी उनको, कैसा उस समय लगा। इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। बस मैं एक्चुअली बस वही है, एक्चुअली मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग सुनने को मिलता है। तो इसमें मतलब जिनका अपीयरेंस होता है उस टाइम पे उनका होता है, मतलब जिनका अपीयरेंस होता है उस टाइम पे उनका बताया जाता है कि इनकी कृपा। आई मीन भगवान ही है ना, करुणा सिंधु है, वही जगन्नाथ जी हैं, सही जगन्नाथ, सही गौर, सही कृष्ण, तो वही तो हैं सब। सेकंड एक ये था कि बलराम जी को जैसे यहाँ पे मतलब उनका जो कैरेक्टर देखने को मिलता है, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा क्रोधित, वेरी एंग्री पर्सन, और वैसे मतलब मर्सीफुल जैसा नेचर लगता नहीं। और ख़ासकर डिवोटीज़ को, जैसे यमुना जी को बहुत क्रोध किया, और ब्राह्मण ये रोमहर्षण सूत थे वो मतलब व्यासासन पे बैठे हैं, उनके ऊपर क्रोध किया। पनिशमेंट भी एकदम एक्सट्रीम, एक को बिल्कुल पास खींच लिया, एक का गला ही काट दिया। तो इसमें मर्सीफुल जैसा लगता नहीं, ऐसा लगता है कि एज पर्सन लाइक कभी भी क्रोध आ जाएगा और कभी भी कुछ भी कर देंगे। नहीं इसका ये भाव है कि मुख्यतः कृष्ण की सेवा के लिए कर रहे हो। जब कौरवों ने कृष्ण का अपमान किया तो उन्होंने क्रोध दिखाया, और रोमहर्षण का क्रोध तब किया धर्म की स्थापना करने के लिए। बड़ा पाखंडी है ये, और इसको छोड़ दिया
तो बिल्कुल गलत स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा। हालांकि ये स्टैंडर्ड ही एटिकेट है कि व्यासासन में आप बैठे हैं, आपको उठने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्वयं भगवान आ रहे हैं, ये तो नियम आग्रह है, उनके लिए भी नहीं उठ रहे हो तो आगे धर्म में आगे गलत धर्म की स्थापना हो जाएगी, इसलिए हो गया। और जब बलराम जी रासलीला कर रहे तब यमुना को खींचा था, तब कौन सा? जब वो रासलीला कर रहे थे राम घाट पे। उनकी दिव्यता है, वो उनको संग देना चाहते हैं वरुणी को। नहीं, वो यमुना को बाल पकड़ के खींचा था, जो यमुना जी को खींचा तो था। उसमें कैसे समझेंगे? और लीला को पढ़ना पड़ेगा आराम से, वो पूरे उसमें देखना पड़ेगा। लेकिन बलराम जी आदि सेवक हैं, ये बात नहीं भूलनी। आज के श्लोक में भी ये बताया जा रहा है कि मैं भृत्य हूँ, उनका हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, अपने एंजॉयमेंट का कुछ नहीं, चाहे लक्ष्मण के रूप में हो या नित्यानंद प्रभु के रूप में हो। तो उनका क्या भाव था यमुना जी के ऐसे करने में, आचार्यों की टीकाओं से और अच्छे ढंग से मालूम चलेगा। कुछ ऑनलाइन क्वेश्चन अनुराजी, एक प्रश्न पूछ रहे हैं गगन भास्कर प्रभु कि हम इतना ट्रबल्ड होते हैं अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ को कि हम अपना हृदय नहीं दे पाते हरिनाम या हरि कथा में, तो क्या करना चाहिए इस पर? सही बात है, बहुत शक प्रश्न है इनका, सबके साथ यही समस्या है। तो हरिनाम ही सॉल्यूशन है, तो निर्भर हमारे पे करता है। जैसे भक्ति मातृ गुरु महाराज अक्सर बोलते हैं, यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम और पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। समस्या का हिस्सा रहना चाहते हैं कि समाधान का। तो अर्जेंट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहेंगे, उसी में उलझे रहेंगे तो प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगे। लेकिन असली सॉल्यूशन को पकड़ेंगे हरि नाम को, तो ये प्रैक्टिस करना है। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए हमें अच्छे भक्तों का संग चाहिए, जो हमें उसमें उत्साहित करें, प्रेरित करें कि हम हरि नाम की शरण ग्रहण कर सकें। सो डिवोटीज एसोसिएशन, Srila Prabhupada's lectures, Srila Prabhupada's books will help us. उत्तम लीला माता जी पूछ रही हैं, क्या मंदिर की सेवा का ही फल मिलता है, घर की सेवा का कोई फल मिलता है या नहीं? किसकी सेवा का फल मिलता है? मंदिर की। क्या मंदिर की सेवा का ही फल मिलता है, घर की सेवा का कोई फल नहीं है? नहीं नहीं, एक भक्त के लिए मंदिर हो या घर सब एक समान है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। आप घर में हैं, मंदिर में हैं, कहीं भी हैं, हमें दास की भावना में रहना है। जिस भी जीव से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं उसको कृष्ण से जोड़ने का प्रयास करना है, उसको कृष्ण देने का प्रयास करना है, हर जगह कृष्ण की कृपा को देखने का प्रयास करना है, तो हर जगह एक ही फल मिलेगा आपको। आशीष खत्री प्रभु पूछ रहे हैं कि बलराम जी ने दुर्योधन का गुरु बनना क्यों स्वीकार किया, और महाभारत के युद्ध में भी उन्होंने भगवान कृष्ण को दुर्योधन को छल से मारने पर डांटा। सुभद्रा के विवाह में भी कृष्ण और बलराम के अलग अलग मत थे, तो दोनों ही भगवान हैं, परंतु ये विरोधाभास क्यों? हाँ, तो कल मुरली कृष्ण बड़ी चर्चा की थी इसमें। ये भी सब लीला थे, लीला में सहायता करने के लिए बलराम जी ऐसा करते हैं, और इसमें लीला और मधुर हो जाती है। इसमें कृष्ण की भक्त वत्सलता और निखर के आती है कि कृष्ण अपने भक्तों के लिए कितने वत्सल हैं, कितनी योजनाएं बना रहे हैं सुभद्रा के अपहरण में। तो अपने भगवान अपने भाई का गुणगान कराने के लिए कृष्ण की इच्छा से वो ऐसा रोल प्ले करते हैं। पूजा बलराम जी का कोई प्रणाम मंत्र है तो कृपया वो भी बता दीजिए। बोला था, नमस्ते बलि नाम श्रेष्ठे, नमस्ते धरनी धर्म प्रलंबारे, नमस्ते तू प्राही माम कृष्ण पूर्वजा। अरुणिमा चोपड़ा जी पूछ रही हैं कि प्रभु जी आपने कहा कि बलराम जी जगन्नाथपुरी नहीं गए, पर वो तो द्वापर युग था, क्या उस युग में भी जगन्नाथपुरी में भी बलराम जी का मंदिर था? हाँ हाँ, जगन्नाथपुरी का मंदिर तो कई युगों से है। सुषमा कालरा जी पूछ रही हैं कि लेक्चर में आपने बताया नियम आग्रह और नियम आग्रह में क्या डिफरेंस है? एक होता है नियम आग्रह और एक होता है नियम आग्रह। नियम आग्रह होता है कि हम नियमों को स्वीकार नहीं कर रहे, और नियम आग्रह होता है कि केवल नियमों को स्वीकार कर रहे हैं उसके उद्देश्य को भूलते हुए। तो जो रोमहर्षण थे वो नियम आग्रह कर रहे थे, यानी कि नियमों को स्वीकार करें कि व्यासासन से उठना नहीं चाहिए, लेकिन उद्देश्य भूल गए थे। नमन प्रभु पूछ रहे हैं कि जैसे आपने बताया कि काम का पहला लक्षण है डुप्लिसिटी, क्या आप इसको थोड़ा इलेबोरेट कर सकते हैं? कुछ ऐसे भक्त होते हैं कि जो बहुत ही सरल है और सिंसियर है,
फिर भी लस्ट के साथ ग्रॉस फॉर्म में संघर्ष करते हैं, तो ऐसा कैसे संभव है? और दूसरा कि कैसे पहचान सकते हैं कि मैं डुप्लीशियस हो रहा हूँ या नहीं ग्रॉस या सटल लेवल पर? देखिए, जब सटल लेवल पे आता है काम, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, तो ये कपटता ज़्यादा प्रकट होती है, और ग्रॉस लेवल पे भी बढ़ते बढ़ते ये प्रकट हो सकती है। तो कोई सरल भक्त है, वो पुराने अनर्थक संस्कारों के कारण अपने काम वासनाओं से संघर्ष कर रहा है, तो अगर सरलता से भगवान की शरण लेगा तो उसको उससे मुक्त होगा। और कैसे मालूम चलेगा? तो ये आसान है। हर कार्य, हर सेवा करने से पहले मैं जान सकता हूँ कि मेरा मोटिवेशन क्या है, मेरे असली इंटेंशन क्या है। और अगर असली इंटेंशन हमें शुद्ध नहीं लग रहा तो हम प्रार्थना करें, उस इंटेंशन को शुद्ध करें और अच्छे भाव से सेवा करने का प्रयास करें। रघुनाथ प्रभु है, वो पूछ रहे हैं कि अगर कोई भक्त इस्कॉन के खिलाफ निंदा करता है तो हमें क्या करना चाहिए? नहीं सुनना चाहिए, और आपके अंदर शक्ति है तो उसका विरोध करना चाहिए, नहीं तो उस स्थान से छोड़ के चला जाना चाहिए, उसका संग नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति हैं शांतनु पांडा जी, ये रोज़ लेक्चर में आते हैं और इस्कॉन का कोई ना कोई ऐसा एस्पेक्ट सबके सामने ऐसे हाईलाइट करते हैं। जैसे आज उन्होंने लिखा कि जिन लोगों ने मंदिर में रहकर अमेरिका यूरोप में बच्चों को नौकरी दिलाने की कोशिश करते हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? तो जैसे शांतनु जी हैं, शायद इनका कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट निकाल के कमेंट करेंगे, पूछेंगे। और यूजुअली ऐसे व्यक्ति जितने होते हैं, मैंने देखा है कि या तो नाम बदल के आते हैं या अपनी फ़ोटो नहीं लगाते, छिप के आते हैं, कुछ भी बोल के। तो ऐसे लोगों को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए? या तो जिनका जेन्युइन कोई ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं या उनका एक्सपीरियंस ठीक नहीं है, तो इन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपका पर्सनल क्वेश्चन है? आपका पर्सनल क्वेश्चन है ये? नहीं, ये जैसे शांतनु पांडा जी ने आज भी प्रश्न पूछा है कि जिन लोगों ने मंदिर में रहकर अमेरिका यूरोप में बच्चों को नौकरी दिलाने की कोशिश करते हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। तो ये रोज आके कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप? हाँ, रोज आता है कमेंट इनका। तो दोनों इनके प्रश्न का क्या उत्तर है, और इनकी तरह जो लोग हैं तो उनके बारे में आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? इन पे हमें थोड़ा सा दया आ रही है, और इनसे थोड़ा हमें इनके दुख को हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। इनको कोई प्रॉब्लम है, कोई संशय है, तो संशय निवारण करने का प्लीज़ प्रयास कीजिए, कुछ एज्यूम मत कीजिए। आपके लेक्चर्स श्रवण करने में रुचि है, बहुत अच्छी बात है, और उसमें से आप कुछ पॉइंट्स में क्वेश्चन भी हैं और आप उनमें संतुष्टि नहीं हो रही, आपको संस्था को लेकर और संस्था के उद्देश्यों को लेकर कोई संशय है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आइए और आराम से बातचीत कीजिए। और मेरा आपसे निवेदन है कि मानसिक अटकलों में, अफवाहों में ना फंसे, क्योंकि बहुत कम लोग प्रभुपाद से आकर्षित होते हैं। तो आप किसी न किसी रूप से आकर्षित तो हो ही रहे हैं, आप रोज़ लेक्चर सुनते हैं तो बहुत बड़ी बात है ये। तो इससे अच्छा ये रहेगा कि सारे संशय आप अच्छे ढंग से निवारण कीजिए। हम आपको जितना भी समय चाहिए हम देंगे, अगर आप ओपन माइंड होकर बात करना चाहते हैं तो। इफ़ यू आर नॉट ओपन माइंडेड फिर कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर आप ओपन माइंडेड हैं सो वी आर आल्सो ओपन फॉर डिस्कशंस एंड क्लैरिफिकेशंस। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, बलराम जी की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। इस कृष्ण प्रभु की।